हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, टॉप 30 क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं, जो कि इनमें से काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा, आप इस क्लास को पूरा देखेंगे और देखने के बाद में आप अपना स्कोर भी ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आपको बता दूँ दोस्तों, देखिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर होने वाला है। इसमें आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी है तो इजी लेवल के क्वेश्चन भी है। तो मॉडरेट लेवल का ये आज का पेपर होने वाला है। राजस्थान जीके रहेगा कंप्लीटली और मिक्स में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है। जालोर की पहाड़ियाँ वो ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक बात है। ये पहाड़ियाँ कैसी होती है, बोले सर गुबंदाकार होती है ये पहाड़ियाँ, है ना। तो जैसे सिवाना वगैरह की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है। फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। जैसे कि लूणकरणसर में किस खनिज की खानें हैं, है ना। और जावर में कौन सी खानें हैं, डेगाना में, चंपागुड़ा में। आपको दो का तो पता ही होगा दोस्तों, है ना, कि भाई जैसे मैं आपसे बात करूं लूणकरणसर बीकानेर में, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिप्सम है। बीकानेर में क्या है, जिप्सम है। ठीक है, आपने कर दिया ए में 2 कर दिया। अब आपको पता है कि जावर में जो है ना सर, जावर में सीसा और जस्ता है। तो आपको पता है तो ठीक बात है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार अपन कर लेते हैं बी। अब आपका आ जाता है सी, डेगाना का। तो आपको पता होगा ही होगा कि डेगाना में से टंगस्टन होता है, ये तो पता होगा ही, है ना, पढ़ा है। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। तो अगर ए में 2 आ रहा है, ए में कहीं 2 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, सीधी बात है कि ऑप्शन सी जाएगा। और बाकी अगर बी में 3 आ रहा है, बी में भी यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर सी में 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है जिसका आंसर जो निकल के आ रहा है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, सारे सही है। कैसे, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक बात, ठीक बात। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। जलोढ़ मिट्टी अवसादी चट्टानों के अपक्षय से बनती है, ये भी ठीक बात। कुल मिला के चारों सही है। अगला सवाल, राजसमंद झील के बारे में सत्य कथन कौन सा है। इस झील का निर्माण 1662 में, ठीक बात है। झील के किनारे 9 चौकी है, जहाँ मेवाड़ का इतिहास हिंदी में नहीं, मेवाड़ का इतिहास हिंदी में नहीं, संस्कृत में। लेकिन यहाँ पे ये सही बात है, बट ये गलत बात है। तो कुल मिला के सिर्फ एक सही होगा, तो केवल ए जो है, केवल एक सही है। ऑप्शन एक को लॉक करेंगे, ए को। अगला सवाल, काली सिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज जो भारत राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ये नवनेरा जो आपके कोटा में है दोस्तों, अभी अभी ये शिलान्यास भी हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिलों का वह समूह जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों वाला जो है दोस्तों चित्तौड़ करौली होगा या उदयपुर बारा। मैं तो उदयपुर बारा के साथ जाऊंगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल, और अभी की जो वन रिपोर्ट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लेना। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जैसे उदयपुर है, ठीक है, उसके बाद में आपका उदयपुर के बाद में जो है प्रतापगढ़ है ना, उसके बाद में सिरोही है, ठीक है, उसके बाद में करौली है। ये परसेंटेज के बेस पे है, ये परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर है ना। उदयपुर यूपीएससी, आपको याद रखना यूपीएससी। यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से जो है आपका सिरोही होगा और सी से आपका हो जाएगा करौली। तो ये प्रतिशत के आधार पर है दोस्तों, वनों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। राज्य का वह अभ्यारण्य जहाँ से मानसी, वाकल और सोम नदी निकलती है। तो ये फुलवारी किनाल को कर दें क्या अपन लोग। हाँ हाँ सर, करेंगे बिल्कुल। ऑप्शन ए। 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में किस पशुधन की वृद्धि हुई है, जो कि प्रतिशत में पूछी जा रही है। तो यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाय भैंस, है ना, गई भैंस। आपको ऐसे याद रखना है, गई भैंस। यहाँ पे देखो वृद्धि हुई है ना प्रतिशत में, तो गई भैंस पानी में नहीं बल्कि प्रतिशत में, ऐसे आपको याद रखना है, गई भैंस प्रतिशत में। ओके सर, याद रखेंगे।
राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। ये कहाँ से आ जाएगा? ये भी नहीं आएगा, तो फिर ऑप्शन ए ही है जो एकदम सही से आंसर है। गिराल या फिर गिरल परियोजना जो है ना, ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये ताप विद्युत से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी और खानवा से संबंधित जिलों का क्रमशः सही। हल्दीघाटी राजसमंद में और खानवा भरतपुर में। राजसमंद भरतपुर ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? बोले सर 1576 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ? बोले सर 1527 में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी जो है ना, ये किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों मिर्जा राजा के दरबारी कवि थे। और कई बार मिर्जा राजा की उपाधि का भी पूछ लिया जाता है कि मिर्जा राजा की उपाधि किन्हें दी गई? तो जय सिंह को दी गई। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना जब सभा का पूछे दोस्तों, तो सभा देखो, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना, अच्छा समाज की, तो केसरी सिंह भारत होगा। ऑप्शन ए आपने दे दिया है, तो फिर ठीक बात है। अगला सवाल, बीकानेर में आज़ादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूध व खारा किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करा था, तो वो करा था मग्गाराम वैद ने। कहाँ से? बीकानेर से। ये बात आपको जहन में रखनी है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय के लेखक। दोस्तों देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक की बात करें तो जयानक भट्ट थे। ठीक है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था, आपको पता होगा दोस्तों। क्लियर है? ओके सर। अगला सवाल देखिए कि राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं, मास अनुसार व्यवस्थित करना है प्रारंभ से अंत तक। बड़ा शानदार सवाल है भैया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएं कि गणगौर मनाई जाती है चैत्र महीने में। दोस्तों पता है ना? बिल्कुल सर, 3 पहले आएगा। 3 अगर पहले आ रहा है तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद दोस्तों छोटी तीज, तीज यहाँ पे श्रावण में मनाई जाती है। उससे पहले आका तीज वैशाख मनाई जाती है, तो आका तीज हो गया। 3 के बाद में 2 आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए में। उसके बाद में आपका आ जाएगा छोटी तीज, देन भाद्रपद में बड़ी तीज या कजली तीज। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बड़ा शानदार सवाल था, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। कालबेलिया औरतों का हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है, तो राइट आंसर, बड़ा शानदार सवाल भी है, बिच्छूडो को लॉक कर देंगे। किसको? बिच्छूडो। ओके, ऑप्शन सी। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो गौरी देवी लंगा गायकी, मांड गायिका, मांगणियार। बोले सर मांड गायकी को लॉक कर देंगे। ठीक है, ओके। राजस्थान की बहुरूपीय कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे, तो ध्यान रखना दोस्तों, जानकी लाल भांड को लॉक करेंगे। बड़ा ही शानदार सवाल था, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया है। अगला सवाल देखिए, इनका संबंध किस जिले से? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा से। अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है, तो राव अली बख्श था उनका पूरा नाम। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य जो है वो है घूमर नृत्य। दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध भी किया, तो ऐसे वो लोक देवता कौन थे? पाबू जी, देव जी, गोगा जी। आप कहेंगे सर गोगा जी, और इनको जाहर पीर की उपाधि भी दी थी, ऐसे लड़े वीर की तरह, इसलिए महमूद गजनवी ने इनको जाहर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है, ओके। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी, और जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? हर्ष की पहाड़ियों में, हर्ष की पहाड़ियाँ, जहाँ पे हर्षनाथ मंदिर भी बना हुआ है। हर्ष की पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पे? आप कहेंगे सर सीकर में। ओके, तो यहाँ पे चौहान वंश को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। बड़ा शानदार सवाल था। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर्षनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो चौहानों के सामंत थे गुवक नाम से, उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, गुवक प्रथम ने। अगला सवाल देखिए, गौड़वाड़ और सिरोही, आबू, मेवाड़ तथा गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थ करके जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में देखने को मिल जाती है, तो वो जो है क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप कहेंगे सर महावीर स्वामी, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। और अंतिम कौन से नंबर के थे ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।
राजस्थान में मेवानगर प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भैया राजस्थान में मेवानगर? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए। ऑप्शन ए को आप लॉक करेंगे, मेवानगर। कहाँ पे आप कहेंगे सर? बाड़मेर में। अच्छा, बाड़मेर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, मेवानगर, नाकोड़ा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा? देखिए दोस्तों, गोखरू नहीं है। गोखरू वैसे महिलाओं के हाथों का आभूषण है। ठीक है, रखड़ी माथे का आभूषण है। ठीक है, हालरो है जैसे आवड़ा है, ये कहाँ के? ये गले के आभूषण है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? अरे वाह, क्या बात है, क्या शानदार सवाल पूछा है। तो वो है तारागढ़ दुर्ग, इसलिए इसका नाम तारागढ़ रखा गया था। ठीक है, बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बढ़ार का भोजन विवाह के अवसर पर रखा जाता है क्या सर? हाँ जी, ऑप्शन ए को आपने लॉक कर दिया, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। गोफण, गिलोल और पंछाणी से क्या तात्पर्य है बताइए दोस्तों? गोफण, गिलोल और पंछाणी ये खेत में पशुओं को भगाने और पक्षियों को उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं औजार, है ना। जैसे गोफण भी कहा जाता है, गिलोल कहा जाता है, फिर ये फेंके जाते हैं। तो 99 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके सर। अब एक लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर सूत्र खाना नहीं होगा, जवार खाना भी नहीं होगा, तो तोशा खाना भी नहीं होगा, सूरत खाना हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बड़ा अच्छा सवाल भी था। ठीक है, ओके, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए, जो अपने थे ना, मैंने आपसे सवाल करा अभी, एक बीच में सवाल पूछा था महावीर स्वामी का, तो उसका आंसर ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि आपकी राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको कंप्लीट, ये मैं तो राजस्थान जीके का करवा रहा हूँ, आपको कंप्लीट मॉडल पेपर मिल रहा है। कहाँ पे? राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर। आपको करना कुछ नहीं है, गूगल में जाना है, टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट, और यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा क्या? मॉडल पेपर फुल। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर नहीं मिल रहे, तो आपको हम लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं कहाँ पे? अपने ग्रुप में। तो आप इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।